देखिए क्लास है एम्प्लॉय जिसके अंदर ये दो प्राइवेट एट्रीब्यूट है। जिस एट्रीब्यूट के बाईं तरफ दो अंडरस्कोर हो प्रीफिक्स में तो वो प्राइवेट कहलाता है, और अगर किसी एट्रीब्यूट का प्रीफिक्स सिंगल अंडरस्कोर हो तो वो प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट कहलाता है। ये सैलरी जो है ये प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है, और ये कोड और नेम जो है ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है। तो जो प्राइवेट एट्रीब्यूट है वो इस क्लास एम्प्लॉय के अंदर ही कॉल होते हैं, इस क्लास के अंदर ही, और जो प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है वो इस क्लास के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं, और जो क्लास इनहेरिट कर रही है, ऑफिसर क्लास इनहेरिट कर रही है, उसके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। देखो ये सैलरी इन्वोक हो रहा है इधर, देख रहे हैं आप। और न केवल ये, हम ये भी देखेंगे कि प्राइवेट एट्रीब्यूट्स कैसे यूज किए जाते हैं और प्राइवेट मेथड कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या होते हैं। नाम से ही लग रहा है कि प्राइवेट एट्रीब्यूट्स या मेथड्स वो होते हैं जो क्लास के अंदर ही चले, जिनकी लाइफ, जिनका स्कोप क्लास के अंदर ही है, उनको बाहर से या किसी और क्लास से कॉल नहीं कर सकते। और प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट और मेथड वो होता है जिनको खुद जिस क्लास में डिफाइन किया गया है वो इस्तेमाल कर सकें, और जो क्लास उनको इनहेरिट कर रही है उसके मेथड्स ही कॉल कर सकें और कोई नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकली समझने के खातिर मैं ये प्रोग्राम समझाता हूं। देखो आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए उसमें हमने नॉर्मल एट्रीब्यूट्स और मेथड यूज किए थे जो बाहर मेन फंक्शन से भी कॉल हो पा रहे थे और दूसरी किसी क्लास से भी इन्वोक किए जा पा रहे थे, क्योंकि वो नॉर्मली पब्लिक मेथड और एट्रीब्यूट्स थे, है ना। अब ध्यान रखना, इस बात को समझना कि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उनके पहले प्रिसीडेड बाय डबल अंडरस्कोर, यानी उन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को जिनको हम प्राइवेट डिक्लेयर करना चाहते हैं उनको जो प्रीफिक्स है, उनको जो शुरुआत करें दो अंडरस्कोर से करें, तो कंपेयर समझ जाएगा कि भैया ये जो मेथड या एट्रीब्यूट है उसकी लाइफ इस क्लास के अंदर ही है। जहां उस क्लास की बाउंड्री खत्म हुई, बाहर उनको यूज करेंगे तो एरर आएगा, बकायदा लिखा आएगा कि आई कैन नॉट सी दैट वेरिएबल, आई कैन नॉट सी दैट मेथड। ठीक है ना। और प्रोटेक्टेड वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करना है तो सिर्फ एक अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें, यानी दो अगर अंडरस्कोर है तो वो प्राइवेट वेरिएबल या मेथड माना जाएगा, और अगर एक ही अंडरस्कोर है तो वो प्रोटेक्टेड वेरिएबल या मेथड माना जाएगा। प्रोटेक्टेड जैसा कि हमने कहा कि जिस क्लास में डिफाइन किया गया है वो क्लास इस्तेमाल कर सकती है, और जो क्लास उसको इनहेरिट करी है उसके मेथड्स भी उसको कॉल कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं, ना मेन फंक्शन ना कहीं और से वो कॉल हो सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को समझिए। देखो ये यूजुअल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम है जिसमें आप देखिए एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और ये एक फंक्शन है रेक्ट एरिया, और ये जो फंक्शन है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके रिटर्न कर रहा है रिजल्ट, है ना। अब गौर से सुनिए, इसको मेन से समझते हैं। रेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ R और 5 और 8 आर्गुमेंट को लेके जाओ। 5 और 8 देखते ही कंपाइलर समझ गया कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो 5 और 8 जाके इस x और y पैरामीटर्स को असाइन होंगे, और इन x और y पैरामीटर से होते हुए ये वैल्यूज L और B एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएगी, और ये L और B एट्रीब्यूट्स हैं उस ऑब्जेक्ट के जिसको क्रिएट किया गया है, यानी R। तो R के L और B की वैल्यू होगी 5 और 8। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रेक्ट एरिया फंक्शन कॉल करो। क्या ये रेक्ट एरिया फंक्शन की बाईं तरफ ये जो फंक्शन है, क्या इसके बाईं तरफ सिंगल अंडरस्कोर या दो अंडरस्कोर है क्या? नहीं है, तो यानी ये पब्लिकली कहीं से भी कॉल हो सकता है, इसलिए यहां पे कॉल करते हुए एरर नहीं आया। देख रहे हैं आप। तो आउटपुट आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ का मल्टीप्लीकेशन, आंसर आएगा 40। अब सुनना, मेन लाइन अगली देखो, एरिया रेक्टेंगल इज R.L इंटू R.B। आप लेंथ एंड ब्रेड्थ एट्रीब्यूट्स को भी मेन फंक्शन में कॉल कर रहे हो, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि क्या इस L और B के बाईं तरफ क्या इनका प्रीफिक्स में सिंगल अंडरस्कोर या डबल अंडरस्कोर है क्या? क्या ये प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये पब्लिक वेरिएबल हैं, इनको कहीं से भी यूज किया जा सकता है। तो इन पब्लिक एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल को हमने बाहर इस्तेमाल कर लिया और कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब शुरू होता हमारा लेक्चर। इस प्रोग्राम के अंदर L से पहले दो अंडरस्कोर देखते ही आप समझ जाएंगे कि L प्राइवेट वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या कि इस L की जो लाइफ है इस क्लास की बॉडी के अंदर ही है। इस L को इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो यूज कर सकते हैं, बाहर नहीं इन्वोक किया जा सकता। ठीक है, उसी प्रकार ये B आपका B के बाई तरफ भी दो अंडरस्कोर है, तो ये भी प्राइवेट वेरिएबल है। अपन मेन फंक्शन से समझते हैं इस प्रोग्राम को। रेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, किस नाम से? R नाम से। 5 और 8 देखते ही पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये 5 और 8 जाके इन x और y पैरामीटर्स को असाइन होगा। वहां से 5 और 8 इन L और B प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को असाइन होगा, और ये L और B प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं R ऑब्जेक्ट के। अब सुनिएगा, ये एक लाइन आएगी स्क्रीन पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और रेक्ट एरिया फंक्शन कॉल करो। अब रेक्ट एरिया फंक्शन कैसे बाहर से कॉल होता है? क्यों नहीं कॉल होता? ये फंक्शन हमने थोड़ी प्राइवेट डिक्लेयर किया, हमने सिर्फ एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट डिक्लेयर किया है, तो ये रेक्ट एरिया फंक्शन तो बाहर से कॉल होगा। कंट्रोल यहां आएगा,
अब क्योंकि रेक्ट एरिया फंक्शन इस क्लास का हिस्सा है, तो इस फंक्शन को पूरा राइट है कि वो क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स को भी यूज कर सके, यानी इस क्लास के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को भी ये इस्तेमाल कर सकता है। भले ये फंक्शन पब्लिक है तो भले बाहर से कॉल होगा, लेकिन इसको पूरा राइट है कि वो क्लास की बॉडी के अंदर ही इन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को यूज कर सके। तो फॉर्मूला 5 into 8 जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इधर रिटर्न होकर डिस्प्ले हो जाएगा। अब सुनिए, अगर मैं मान लो कमेंट हटा देता, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज आर फिर डबल अंडरस्कोर एल इंटू आर डॉट डबल अंडरस्कोर बी, तो एरर आता है कि साहब ये क्या कर रहे हो आप। अभी मैं रन कर दिखाऊंगा, आप देखना एरर क्या आता है। वो कहेगा मेरे को दिख ही नहीं रहा ये वेरिएबल, ये कहां से आया, ये प्राइवेट एट्रीब्यूट तो मेन फंक्शन में दिखेगा ही नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब एक चीज समझा रहा हूं आपको, अगर मुझे किसी प्राइवेट वेरिएबल को, प्राइवेट एट्रीब्यूट को मेन फंक्शन या कहीं और से कॉल करना है तो एक ही तरीका है, ऑब्जेक्ट के साथ क्लास का नाम भी इस्तेमाल करना पड़ेगा तो एक्सेस होगा। ये लाइन देख लो, इसको कमेंट आउट कर दिया मैंने, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए। टू एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास यू नीड टू यूज क्लास नेम अलॉन्ग विद द इंस्टेंस नेम। अगर आप प्राइवेट एट्रीब्यूट को मेन फंक्शन या उस क्लास की बॉडी के बाहर से इस्तेमाल करना चाहते हो तो इंस्टेंस के साथ क्लास का नाम भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। स्पाइडर आईडी में गया, ये इसको रन कर रहा हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40, ये इसके कारण आया, और ये जो आउटपुट आया ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ये आया इसके कारण। किसके कारण? जहां आपने प्राइवेट वेरिएबल्स को, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को मेन फंक्शन कॉल किया, क्योंकि आपने इंस्टेंस के साथ क्लास का नाम भी इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूं इस लाइन को, जिसमें आपने प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को मेन फंक्शन में इस्तेमाल किया है बिना क्लास का नाम इस्तेमाल किए, तो देखो एरर आएगा। देखो एरर क्या आया कि रेक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। भाई मैं देख ही नहीं पा रहा हूं ये एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता भी है क्या, कि प्राइवेट है वो क्लास के बाहर तो वैसे भी दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो उसको मैंने वापस कमेंट आउट कर देता हूं, लेकिन इस लाइन पे एरर नहीं आया, अलबत्ता मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ आपने क्लास का नाम भी इस्तेमाल किया है। तो ये एक तरीका है जिससे आप प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। अब एक छोटा सा दूसरा प्रोग्राम है, यूजुअल प्रोग्राम टू कैलकुलेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये यूजुअल तरीका भी बता रहा हूं और फिर प्राइवेट को इस्तेमाल करके भी बता रहा हूं, जिससे आपको पता रहे कि मेन फर्क क्या रहा इन दोनों में। ठीक है, अब इसको इधर से समझिए, मेन फंक्शन से एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, किस नाम से, EMP OBJ के नाम से। 3 आर्ग्यूमेंट लेके जाओ, 101 बिंटू 1000। 101 आपका एम्प्लॉय कोड है, बिंटू आपका नेम है, और 1000 जो है वो सैलरी है। यानी इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे कंट्रोल जाएगा और इन CNS पैरामीटर्स को ये 3 वैल्यूज 101 बिंटू 1000 असाइन हो जाएगा, और C और N और S पैरामीटर से वैल्यू कोड नेम और सैलरी एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएगी। ये एट्रीब्यूट्स किस इंस्टेंस के हैं? इस EMP OBJ इंस्टेंस के हैं। ठीक है जी, फिर स्क्रीन पे लिखाएगा कोड और EMP OBJ डॉट कोड। ये डॉट कोड पे एरर क्यों नहीं देगा? क्योंकि इधर आपने इस एट्रीब्यूट को पब्लिक ही डिफाइन किया है, ना लेफ्ट हैंड साइड सिंगल अंडरस्कोर है ना डबल अंडरस्कोर है, ना तो ये प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है ना प्राइवेट है, ये पब्लिक ही है। तो बाहर आपने यूज किया, कोड नेम और सैलरी तीनों डिस्प्ले हो जाएंगी, कोई एरर नहीं आएगा। अब सुनिए, CCA कैलकुलेट करो। अब CCA यहां आएगा, कंट्रोल रिटर्न करो, सैलरी का 25% वो डिस्प्ले हो जाएगा। HRA कैलकुलेट करो, कंट्रोल यहां आएगा, सैलरी का 15% कैलकुलेट करो, डिस्प्ले हो जाएगा। और ग्रॉस सैलरी डिस्प्ले करो, ग्रॉस सैलरी यानी सैलरी, CCA और HRA। यानी कुल मिला के ये आपके पब्लिक एट्रीब्यूट्स और पब्लिक मेथड्स को आप मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हो। ठीक है, मतलब इसको रन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना था। इसको प्राइवेट मेथड से कैसे करते हैं आप सुनिए। EMP OBJ ऑब्जेक्ट बनाओ एम्प्लॉय क्लास का, 101 बिंटू और 1000 जाके CNS पैरामीटर को असाइन होगा, CN और S पैरामीटर से वैल्यू कोड नेम और सैलरी को असाइन होगी। ठीक है, अभी तक कोड नेम और सैलरी तीनों पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो प्रोग्राम है ये आपका प्राइवेट मेथड सिखा रहा है। प्राइवेट वेरिएबल तो हमने देख लिया, CCA के बाई तरफ 2 अंडरस्कोर है, तो ये प्राइवेट मेथड है CCA, यानी ये मेन फंक्शन से कॉल नहीं होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट कर रहा है 25% सैलरी। HRA भी आपका प्राइवेट मेथड है, ये 15% बेसिक सैलरी का कैलकुलेट कर रहा है एज HRA, हाउस रेंट अलाउंस। और ग्रॉस सैलरी के अंदर आपने सैलरी यानी बेसिक सैलरी और CCA जो कैलकुलेट कर रहा है, और ये जो HRA रिटर्न करेगा। तो ये जो ग्रॉस सैलरी है ये बेसिक सैलरी का एडिशन है, प्लस CCA फंक्शन यानी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जो आएगा 25% वो कैलकुलेट करके डिस्प्ले करेगा, और HRA आपका हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 15% यहां आके डिस्प्ले करेगा। अब सवाल ये है कि आपने इन प्राइवेट वेरिएबल्स को इस क्लास के अंदर कैसे कॉल किया? प्राइवेट एट्रीब्यूट और मेथड क्लास के अंदर बिना किसी हिचकिचाहट के इस्तेमाल होते हैं,
मेन फंक्शन में इस्तेमाल करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, या तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकते या फिर कुछ कंडीशंस है जिसके जरिए वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो देखिए यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपका सीसी और एचआरए जो भी कैलकुलेट होकर आएगा डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहां पे आ जाइए, कोड नेम और सैलरी क्या बाहर डिस्प्ले हो जाएगी? बिल्कुल होगी, कि कोड नेम और सैलरी आपका अभी भी पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं। ये मैंने तीनों कमेंट आउट कर दिए हैं। अगर सीसीए को मैं कॉल करूंगा बाहर से एरर आएगा, भैया ये मेथड मेरे को नहीं दिख रहा, क्योंकि जैसे आपने 2 अंडरस्कोर बाईं तरफ लगा है, उसकी लाइफ, उस मेथड की लाइफ होगी उस क्लास के अंदर ही सीमित, वो उसके बाहर नहीं दिखेगा किसी को भी। एचआरए पे भी एरर देगा। ये नीचे मैंने डॉक्यूमेंटेशन लिखी दी है कि अबाउट टू स्टेटमेंट विल गिव यू द एरर। लेकिन सीसीए का सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम और सीसीए लिखा, क्या इन्वोक हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम, फिर आप प्राइवेट मेथड यूज करते हो तो बकायदा रन होगा। उसी प्रकार हाउस रेंट अलाउंस भी ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, वही लाइन में आपको रिपीट किए कि अगर आपको किसी प्राइवेट मेथड या वेरिएबल को बाहर, उस क्लास की बॉडी के बाहर इस्तेमाल करना है तो क्लास के नाम को भी इस्तेमाल करो इंस्टेंस के नाम के साथ। ठीक है, और फिर ग्रॉसरी डिस्प्ले कर दी। ग्रॉसरी तो बाहर से कॉल हो ही सकता है क्योंकि ये पब्लिक मेथड है। ठीक है, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को देख लिए। प्राइवेट मेथड का ये प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। देखिए कोड नेम सैलरी तो आ गया। ये जो आया ना सीसीए वगैरह, ये जो भी आया है इस लाइन से आया है, जिसमें अपन ने इंस्टेंस का नाम और क्लास का नाम भी इस्तेमाल किया है। सवाल है कि सर जब प्राइवेट मेथड को कॉल ही नहीं करते तो डिफाइन क्यों करते हैं? देखिए क्या होता है, कई बार हम कुछ चीजें नहीं चाहते यूजर को पता करते हैं, हम सीधा फाइनल आउटपुट चाहते हैं। हम चाहते हैं उसको सिर्फ ग्रॉसली दिखे, हम उसको सीसीए और एचआरए नहीं बताना चाहते। देखो ये तो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट मेथड को ऐसे कॉल किया जाता है, लेकिन कायदे से इसको मैं हिडिंग रखना चाहता हूं, तो उनको मैं ऐसे कॉल ना करके तो छोड़ दूंगा। मैं तो कस्टमर सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि भैया आपकी ग्रॉसरी इतनी, सीसी क्या था, एचआरए क्या था, वो मैं नहीं बताना चाहता, तो उनको प्राइवेट मेथड डिक्लेयर कर दो, वो इनयूजबल रहेंगे, है ना। मतलब जब आपको सिर्फ रिजल्ट से मतलब हो, बीच की प्रोसेसिंग वाले मेथड नहीं दिखाने, प्राइवेट डिक्लेयर कर दो। अब मैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिफाइन करना सिखाता हूं। सिर्फ एक ही फर्क है, डबल अंडरस्कोर की जगह पे सिंगल अंडरस्कोर लगा दो बस। और प्रोटेक्टेड को कौन कॉल कर सकता है? खुद की क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, जो क्लास इनहेरिट कर रही है वो भी इस्तेमाल कर सकती है, उसके मेथड भी इन प्रोटेक्टेड वेरिएबल और मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब देखो इसको समझने के लिए आप इसको समझना कि एक एम्प्लॉय क्लास है जिसके अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, अलाउंसेस एक फंक्शन है, ईएमपी इन्फो फंक्शन है जो डिस्प्ले कर रहा है कोड नेम सैलरी वगैरह वगैरह। ये है ऑफिसर क्लास जो इनहेरिट कर रही है किसको? एम्प्लॉय क्लास को। समझने के लिहाज से आप मेन लाइन पे आ जाओ, इधर मेन फंक्शन पे। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन इज, ये टेक्स्ट लाइन लिखा है, एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, किस नाम से? ईएमपी ओबीजे के नाम से। ये ईएमपी ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये 3 आर्ग्यूमेंट्स साथ में भेजे जाएंगे, 101 बिंटू और 1000। ये आर्ग्यूमेंट देखते ही कंपाइलर समझ जाएगा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होना है, तो 101 बिंटू और 1000 ये जो है ये सी एन और एस पैरामीटर का साइन होगा। वहां से ये सी एन और एस पैरामीटर से ये वैल्यूज कोड नेम और सैलरी एट्रीब्यूट्स को साइन होगी। अब कौन सा लिखना? कोड और नेम तो है प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और सैलरी है प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस एट्रीब्यूट को, इस एम्प्लॉय क्लास को जो इनहेरिट कर रही है ऑफिसर क्लास, उसमें भी कॉल किया जा सके। तो आपको इस प्रोग्राम से प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स में फर्क क्या है वो भी पता चल जाएगा। ये अलॉट करने के बाद कंट्रोल यहां आएगा, अलाउंसेस फंक्शन कॉल करो ईएमपी ओबीजे ऑब्जेक्ट का, कंट्रोल अलाउंसेस फंक्शन में आएगा। आप सीसीए, एचआरए और ग्रॉसरी कैलकुलेट कर रहे हो, ध्यान रखना ये तीनों ही प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं। सीसीए है आपका सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये 25% है बेसिक सैलरी का, एचआरए है 15% बेसिक सैलरी का, और ग्रॉसरी क्या है? सैलरी, बेसिक सैलरी, सीसीए और एचआरए का टोटल एडिशन। ठीक है, तो ये 3 एट्रीब्यूट्स आपके कैलकुलेट हो गए, सीसीए, एचआरए, ग्रॉसरी, तीनों ही प्राइवेट हैं। कंट्रोल यहां आएगा, ईएमपी इन्फो फंक्शन कॉल करो, कौन से ऑब्जेक्ट के? ईएमपी ओबीजे के, तो कंट्रोल यहां आएगा। और यहां आके पता चला कि हमको कोड नेम, सैलरी, सीसीए, एचआरए और ग्रॉसरी डिस्प्ले करना है। किसी भी एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करने में एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये भले प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं लेकिन क्लास के अंदर तो ये विजिबल है ना। तो ये कोड नेम, सैलरी, सीसीए, एचआरए और ग्रॉसरी, ये सारे एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले हो जाएंगे बिना एरर के। इसके बाद कंट्रोल यहां आएगा, एक स्क्रीन पे मैसेज लिखेगा ऑफिसर इन्फॉर्मेशन इज, आप एक ऑफिसर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑफिसर ओबीजे, ये 3 आप आर्ग्यूमेंट लेके जा रहे हो, 102, चिराग और 1000। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑफिसर क्लास का, तो ये 102, चिराग और 1000 ये एक्स और वाई जेड पैरामीटर का साइन हो जाएगा। यहां आप कह रहे हो कि मेरी सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो, तो ऑफिसर क्लास का सुपर क्लास है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया जाएगा और जो वैल्यूज हैं एक्स वाई जेड पैरामीटर्स में ये साथ में जाएंगी और वो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हैं वो सी एन और एस पैरामीटर को असाइन हो जाएगा।
यानी सी, एन और एस की वैल्यू हो जाएगी 102 चिराग और 1000 सैलरी। वहां से ये कोड नेम सैलरी एट्रीब्यूट को साइन हो जाएगी। कोड और नेम तो प्राइवेट एट्रीब्यूट है और सैलरी प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है। किस इंस्टेंस की बात हो रही है? ऑफिसर ओबीजे इंस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल आएगा यहां पे, अलाउंसेस कैलकुलेट करो ऑफिसर क्लास का, कंट्रोल यहां आएगा। देखो मेरी बात सुनो, ये सैलरी जो है प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है, इससे कोई एरर नहीं देगा। कैलकुलेट हो जाएगा एचआरए 20%, ठीक है, और डिस्प्ले हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट तो यहां तो डिस्प्ले होंगे क्योंकि जिस क्लास के अंदर डिफाइन हुए वहां यूज करने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करना है तो उसके डिराइव्ड क्लास के अंदर ही कर लो या जिस क्लास में डिफाइन हुआ वहीं पे, उसके अलावा कहीं पे भी आप कॉल करोगे तो एरर देगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, ये देखिए एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन इज 101 बिंटू सैलरी सीसीए एचआरए ग्रॉस सैलरी, ये तो इससे आया एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, है ना। और सीसीए एचआरए जो कैलकुलेट किया था 25% 15% ये सब आ गया, है ना। 25% 15% देख रहे हैं आप। ऑफिसर का देखो, ऑफिसर का सिर्फ एचआरए डिस्प्ले होता 20%, ये देखो। और सैलरी जब उसने एक्सेस की, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट था सैलरी, तो कोई एरर नहीं हुआ क्योंकि ऑफिसर क्लास इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय क्लास को, तो प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट को इनहेरिटिंग क्लास तो कॉल कर सकती है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ये जो यूजुअल मेथड है सैलरी निकालने का, उसको प्राइवेट एट्रीब्यूट से करिए। मैं यूजुअल मेथड दिखा रहा हूं। ये एम्प्लॉय क्लास है जिसके अंदर कोड नेम सैलरी है, सीसीए एचआरए कैलकुलेट हो रही है, ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। इसको प्राइवेट एट्रीब्यूट से करिए। ये देखिए सारी चीजें प्राइवेट कर लिया और डिस्प्ले कर दिया है। बहुत सिंपल है, यानी मुझे प्रोटेक्टेड नहीं चाहिए, सारे के सारे प्राइवेट एट्रीब्यूट चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप ये कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।